दोस्तों बीएसएससी प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी भर्ती 2025 न्यू ऑफिशियल नोटिस जारी। तो चलिए फटाफट आप सभी नोटिस देखिए। ये जो नया नोटिस है दोस्तों, आप में से जितने भी लाखों छात्र हैं सभी के लिए ज़रूरी है। देखिए आप सभी तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम देना चाहते हो और पता चले कि आपका फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया, एडमिट कार्ड ही ना आए, तो तैयारी का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो इसलिए चलिए आप सभी इस नोटिस को अच्छे से देख लीजिए। अभी बीएसएससी आयोग की ओर से जारी किया गया क्या कुछ है नोटिस, और सभी चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से समझ लेना है। तो चलिए सबसे पहले बीएसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर, और ये बताइए दोस्तों कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। देखिए इस भर्ती को बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करना है। 15 साल इंतजार के बाद ये वैकेंसी आई है। ऑफिसर वाला पोस्ट है, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर। देखिए नाम में ही ऑफिसर लगा हुआ है और लेवल 7 वाला जॉब है। यही पोस्ट के लिए देखिएगा दोस्तों आपको बीपीएससी से पीटी मेंस इंटरव्यू देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर बस आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन होने जा रहा है। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। और यहाँ पर देखिएगा सब्सिडरी सब्जेक्ट को अलाउ करने के कारण से पहले इस तरह की वैकेंसी में ज़्यादा फॉर्म फिलअप नहीं होता था, इस बार लाखों में फॉर्म फिलअप होंगे। तो कंपटीशन भी आपका तगड़ा रहने वाला है, इसलिए आप सभी को अच्छे से तैयारी करना है। चलिए सबसे पहले नोटिस देखिए। यहाँ पर देखिएगा सूचना पट नोटिस बोर्ड पर यहाँ पर नोटिस जारी किया जाता है। ये देखिएगा दोस्तों, तो अभी कुछ ही देर पहले आज ही की डेट में नोटिस जारी किया गया है। तो चलिए यहाँ से नया नोटिस डाउनलोड करते हैं और फुल डिटेल्स में देखिए क्या चीज़ों के बारे में है, कैसे क्या है, सभी चीज़ों के बारे में A to Z आप लोगों को बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों सबसे मेन ये है कि देखिएगा तो ये ऑफिसर वाला पोस्ट है और इसमें लेवल 7 वाला जॉब है, यानी कि आपको 80,000 प्लस सैलरी इसमें मिलने वाला है। जब ये 8वां वेतन लागू होगा तो फिर क्या होगा कि सीधे आपका 1 लाख प्लस सैलरी चला जाएगा। तो इसलिए आपको फुल मोटिवेट होकर तैयारी करना है, जिससे आपका एक रिजल्ट इसमें हो जाए। और फुल प्रिपरेशन के लिए आप सभी एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट के साथ भी जुड़ सकते हैं। हम आप लोग देखिएगा जो नया पैटर्न है उसी अनुसार तैयारी करवा रहे हैं, और साथ में बिहार में पिछले 20 साल में जितने भी तरह की परीक्षा हुई है सभी का क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। देखिए जितने भी जीके रहता है या फिर मैथ है, रीजनिंग है, इन सभी में जो हार्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, जीके में तो खास करके हूबहू क्वेश्चन ये सब प्रीवियस ईयर से ही आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगा। ज़्यादातर क्वेश्चन बीपीएससी दरोगा इन सभी परीक्षाओं से पूछा जाता है। तो इसलिए हम आप लोगों को ऑल सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, करेंट अफेयर्स, बिहार जीके, इतने सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। ये तो तैयारी होगी ही, साथ में आप लोगों को सभी क्वेश्चन बैंक भी कंप्लीट करवा रहे हैं और उसका वीडियो डिस्कशन भी करवा रहे हैं। लाइव फॉर्मेट में लाइव टेस्ट भी मिल रहा है, वन लाइनर और वीडियो डिस्कशन। ये इतना सारा चीज़ आप लोगों की तैयारी हो जाएगी कि आसानी से आप रिजल्ट ले लीजिएगा। तो जाइए फटाफट एप्लीकेशन के साथ जुड़ करके अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। ये देखिएगा दोस्तों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आवश्यक सूचना है। विज्ञापन संख्या 01/2025 अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, यानी बीएसओ पोस्ट के लिए नोटिस है। और यहाँ पर आप सभी डेट देख सकते हैं। तो चलिए ये जो नोटिस है दोस्तों, आप में से जितने भी लाखों छात्र हैं सभी के लिए ज़रूरी है। देखिए अभी आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा और पता चले कि आपका फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया, एडमिट कार्ड ही नहीं आया, और तैयारी आप सभी कीजिएगा और इस इंतजार में रहिएगा कि मेरा एडमिट कार्ड आएगा, हम तैयारी करके एग्जाम देंगे, फिर रिजल्ट लेंगे, और पता चला कि आपका फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया। इसलिए आपको इसको अच्छे से फॉलो करना है। जो भी गाइडलाइंस बीएसएससी आयोग की ओर से दिया जाता है उसको आपको अक्षरशः पालन करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर पता चले कि आपका एडमिट कार्ड, फॉर्म रिजेक्ट, ये सब चीज़ों को आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए यहाँ से नोटिस के बारे में देखिए आप सभी देखिएगा। इसमें तो आयोग की आवश्यक सूचना ज्ञापांक नंबर है 11 मार्च 2025। देखिए 11 मार्च 2025 को दोस्तों 682 पोस्ट पर यह नोटिफिकेशन जारी किया गया था और बहुत इंतजार के बाद ये वैकेंसी आई है। अभी देखिएगा तो इससे पहले वैकेंसी 2010 में इस पोस्ट की आई थी। और सबसे खास बात यह है दोस्तों कि इसमें आपको सैलरी अच्छा है, पावरफुल जॉब है। ब्लॉक देखिएगा तो प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी यानी ब्लॉक लेवल का ये पोस्ट है। और पीटी परीक्षा को लेकर आप सभी जानना चाहते हैं तो इन सभी चीज़ों के बारे में भी आगे आप लोगों को बताने वाले हैं। तो चलिए आप सभी पूरा वीडियो देखिए, फिर आपको सभी चीज़ों को लेकर क्लियर हो जाएगा। देखिए जो क्वेश्चन बैंक आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं एप्लीकेशन पर, इस तरह से वन लाइनर फॉर्मेट में जितने भी एग्जाम है, जैसे ये देखिएगा बिहार एसएससी सीजीएल 3 का है, साथ में इसका वीडियो डिस्कशन भी आप लोग करवाएंगे। मैथ रीजनिंग में खास करके वीडियो डिस्कशन आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। जाइए आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए। जो नया पैटर्न है बीएसएससी का उसी अनुसार आप लोगों की फुल तैयारी होगी, और साथ में आप लोगों को क्वेश्चन बैंक सब कुछ करवा देंगे जिससे आपका आसानी से रिजल्ट हो जाए। ये देखिएगा दोस्तों नोटिस जो है बिहार एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर विज्ञापन संख्या 01/2025 के अंतर्गत 11 मार्च 2025 को 682 पोस्ट पर नोटिफिकेशन जारी किया गया। सीट अच्छा खासा है और सब्सिडरी सब्जेक्ट को अलाउ किया गया, इसलिए इसमें लाखों में फॉर्म फिलअप होंगे। तो आपको अच्छे से तैयारी करना है जिससे आपका रिजल्ट हो जाए। पहले वाली चीज़ें नहीं है कि यहाँ पर सब्जेक्ट वाला कंडीशन अलग तरीके का था, इस बार सब्सिडरी अलाउ करने के कारण से मैक्सिमम स्टूडेंट एलिजिबल है। तो देखिएगा तो यहाँ पर फॉर्म फिलअप
नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 1 अप्रैल से लेकर के 21 अप्रैल तक फॉर्म भरने का डेट रखा गया है। देखिए ये तो पहले से आप सभी को पता है, लेकिन यहाँ पर जो ज़रूरी चीज़ है ये नीचे यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसके बारे में आप सभी देखिए। देखिए यहाँ पर परीक्षा शुल्क अभ्यर्थी ऑनलाइन क्रेडिट, डेबिट, यूपीआई, नेट बैंकिंग यानी किसी भी माध्यम से आप सभी कर सकते हैं। फॉर्म भरते समय दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका पेमेंट पेंडिंग ना हो, क्योंकि देखिए बिहार एसएससी के टाइम में क्या हो रहा था कि बहुत सारे छात्रों के साथ ये इशू आया था कि पेमेंट तो किए थे, फिर बाद में पता चलता था कि उसका पेमेंट हो गया और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हमें अपडेट ही नहीं होता था। तो आपको कोशिश करना क्या है कि आपको लास्ट टाइम का वेट नहीं करना है, क्योंकि लास्ट में हज़ारों लाखों में स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करेंगे तो उस समय वेबसाइट सही से काम नहीं करता। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा आप डॉक्यूमेंट को लेकर, देखिए अपना सभी डॉक्यूमेंट NCL, EWS ये सब चीज़ें बना करके फॉर्म फिलअप कीजिएगा। अगर नहीं रहेगा तो फिर आपको बाद में दिक्कत होगा। ये सब कुछ आपको बिहार गवर्नमेंट के फॉर्मेट में चाहिए। आप सरकारी नौकरी जो है बिहार में लेने जा रहे हैं, तो इसलिए NCL सेंट्रल वाला नहीं, बिहार सरकार के फॉर्मेट वाला होना चाहिए। दोनों का अलग अलग होता है, तो वही आपसे मांगा जाएगा। BC वालों के लिए NCL प्रमाण पत्र, जनरल से है तो EWS प्रमाण पत्र, और अगर आप SC ST से आते हैं तो SC ST वालों के लिए जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, ये सब सभी डॉक्यूमेंट अपना कंप्लीट करके फॉर्म फिलअप कीजिएगा। और फॉर्म का जो डेट रखा गया 21 अप्रैल तक, जिसमें 19 अप्रैल तक पेमेंट करने का डेट है। देखिए पेमेंट आपको करना क्या है दोस्तों कि अगर आप मान लीजिए वेबसाइट सही तरीके से काम ना करे तो कोशिश कीजिएगा कि रात में आप करने का, रात 10 बजे के बाद कीजिएगा, तो स्मूथली आपका पेमेंट सब कुछ हो जाएगा, अपडेट भी हो जाएगा और फिर आपको प्रिंट आउट सब कुछ आ जाएगा। नहीं तो होगा क्या कि यहाँ पर अगर आप दिन में करते हैं, ज़्यादातर होता है क्या है कि लास्ट टाइम में वेबसाइट सही तरीके से काम नहीं करने के कारण से आपका पैसा तो कट जाएगा, लेकिन वहाँ पर अपडेट नहीं होगा, फिर इसके बाद 1 सप्ताह लग जाएगा आपके अकाउंट में वापस आने में। तो ये सब प्रक्रियाओं से आपको गुजरना पड़ सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए यहाँ पर आयोग की ओर से क्या किया गया है। आयोग द्वारा परीक्षा शुल्क 2 बैंकों यथार्थ, ये देखिए एक तरह से पेमेंट गेटवे है। पेमेंट गेटवे ये होता है कि अभी बिहार एसएससी के पास ये पैसा कैसे पहुंचेगा, तो आपके अकाउंट से पैसा कट होगा और ये जो पेमेंट गेटवे है जैसे ICICI बैंक हो गया, SBI है, उसके पास जाएगा, फिर वहाँ से जो है फिर बिहार एसएससी के पास चला जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर 2 पेमेंट गेटवे यूज किया गया है। तो देखिएगा तो परीक्षा शुल्क 2 बैंकों यथा भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI और दूसरा ICICI बैंक के माध्यम से प्राप्त किया जाना है। अब ये होगा कि सर जी मेरे पास दूसरे बैंक का कार्ड है तो क्या कर सकते, बिल्कुल कर सकते। ये पेमेंट गेटवे है, बस ये है कि आपको SBI सेलेक्ट करना पड़ेगा या फिर ICICI। दोनों का देखिएगा तो बैंकिंग का अलग अलग चार्ज रहता है, किसी के 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये ये प्लेटफॉर्म फी लिया जाता है। तो उस अनुसार यहाँ पर ये है, तो जो भी आप चूज कीजिएगा उस अनुसार आपको परीक्षा शुल्क जमा करने का जो फॉर्म का फी है उसके अलावा 10-20 रुपये जो चार्ज रहेगा ये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो परीक्षा शुल्क जमा करने के समय अभ्यर्थियों दोनों बैंकों के नाम और मोड ऑफ पेमेंट, परीक्षा शुल्क की राशि प्रदर्शित होगी। तो बैंकों के द्वारा परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए विभिन्न मोड उपलब्ध कराए गए हैं। किसी भी मोड में अभ्यर्थियों को कितना भुगतान करना यह भी प्रदर्शित रहेगा, तो वहाँ पर दिखेगा और आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद है कि अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि अपने सुविधा अनुसार बैंक या मोड ऑफ पेमेंट का चयन कर परीक्षा शुल्क का भुगतान करते हुए ऑनलाइन आवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन सूचना के लिए BSSC का ऑफिशियल वेबसाइट देखते रहने के लिए। अब देखिए इस नोटिस के माध्यम से BSSC आयोग की ओर से ये कहना है कि आपको फॉर्म भरते समय 2 पेमेंट गेटवे दिखेगा। वहाँ पर देखिए जब सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, इसके बाद सभी डॉक्यूमेंट सब कुछ अटैच कीजिएगा, फिर इसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तो पेमेंट के समय आप अपने पसंद के अनुसार या तो SBI या फिर ICICI आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जो आप बैंक सेलेक्ट कीजिएगा फिर उस अनुसार आपको बैंकिंग चार्ज देना पड़ेगा, फिर फॉर्म का फी रहेगा। ये सब पेमेंट होने के बाद आपका फॉर्म सक्सेस होगा, फिर आपको लाइव फ़ोटो ये सब चीज़ें हैं, लाइव वेब कैम वाला फ़ोटो होगा। देखिए जब ये फॉर्म शुरू हो जाएगा तो हम आप लोगों को फुल स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया बता देंगे कैसे क्या आपको पेमेंट करना है। और SBI वाला बेस्ट रहेगा या फिर ICICI बैंक वाला। तो फॉर्म जब शुरू हो जाएगा तो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, उसी अनुसार फिलअप कीजिएगा जिससे आपको कोई भी प्रकार का मिस्टेक ना हो। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर यह है कि BSSC आयोग देखिएगा एक एक चीज़ को लेकर यहाँ पर नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है। और आपकी परीक्षा की रही बात तो देखिए आपकी परीक्षा भी जल्द होने जा रही है। इसको आप इंटर लेवल से मत कंपेयर कीजिए, ऑफिसर वाला पोस्ट है। जब भी देखिएगा CGL या फिर कोई भी ऑफिसर वाले पोस्ट की वैकेंसी आती है तो उसको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाता है। यानी ये देखिएगा तो BSO वाले पोस्ट भर्ती प्रक्रिया भी जल्द से जल्द कंप्लीट की जाएगी। तो देखिए फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको 2.5 से 3 महीने मैक्सिमम समय मिलेगा। इसमें ज़्यादा स्टूडेंट नहीं रहेंगे, 2.5-3 लाख जो भी स्टूडेंट रहेंगे एक दिन में आसानी से परीक्षा ले ली जाएगी। तो PT परीक्षा दोस्तों जुलाई महीने में होने की पूरी संभावना है। सब कुछ सही रहा तो बिल्कुल ले लिया जाएगा और फिर इसका रिजल्ट 1 महीने में आ जाएगा। फिर आपको मेंस देना है, तो मेंस में ज़्यादा स्टूडेंट तो रहेंगे नहीं, लगभग 3500 स्टूडेंट रहेंगे, 5 गुना अभ्यर्थियों का रिजल्ट आएगा। फिर चुनाव से पहले यहाँ पर BSSC आयोग की ओर से ये पूरी कोशिश किया जाएगा कि चुनाव से पहले इस भर्ती प्रक्रिया को हम कंप्लीट कर दें। तो चलिए यहाँ पर यह है कि आप लोगों का ज्वाइनिंग सब कुछ प्रक्रिया चुनाव से पहले कंप्लीट होने जा रहा है और फाइनली आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं। और फुल तैयारी के लिए आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए और जो नया पैटर्न है उसी पैटर्न के अनुसार आपको तैयारी करना है, आपको चूकना नहीं है। अगर आप चूक जाते हैं तो इस तरह की वैकेंसी के लिए आपको 15-15, 20-20 साल तक इंतजार करना पड़ सकता है।